हेलो एवरीवन, मैं आशु धिंगड़ा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने किस तरीके से यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया, वो भी विदाउट एनी कोचिंग और बिना कोई कोर्स परचेज किए हुए। देखिए, यूजीसी नेट इंडिया में टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसको क्लियर करना है तो पढ़ना तो देखो पड़ेगा। लेकिन मेन बात यह है कि हम किन चीजों पर फोकस करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे, किस तरीके से हम पढ़ें, दैट हेल्प्स यू टू क्लियर इट इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो देखो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि इसमें दो पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम चूज करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट यही है कि पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। मैंने अपने आसपास ये बहुत ऑब्जर्व किए कि बहुत सारे लोग जो है वो पेपर 2 ही पढ़ते हैं, पेपर 1 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि पेपर 2 में हमारे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है सारा कुछ हमने ग्रेजुएशन और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ना क्या है सबको आसान लगता है। और पेपर 1 में जो चीजें हैं, जो टॉपिक हैं वो सारे नए हैं, तो उनको जो पढ़ना है सबको मुश्किल लगता है। सब सोचते हैं जी हाँ जी पेपर 2 अपना सब्जेक्ट है, अच्छे से कर लेंगे, थोड़े बहुत मार्क्स पेपर 1 से आ जाएंगे तो हमारा ऐसे यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो मेन बात ये है कि दोनों को जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दो। जब रोज पढ़ते हो पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली पढ़ो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छे मार्क्स लाओगे तो वो ही मिल करके आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। अब बात ये आती है कि जी हम पढ़े कहाँ से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, कहीं से भी क्लासेस नहीं खरीदी, क्योंकि ये हमारे आसपास ये लोग बहुत मिथ क्रिएट करते हैं कि जी इतना टफ एग्जाम है, इतनी महंगी महंगी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इतने महंगे महंगे कोर्स खरीदने पड़ते हैं जी तभी क्लियर हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाता, दूर दूर लोग जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके भी आराम से क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आजकल के इस डिजिटल टाइम में यूट्यूब पर क्या अवेलेबल नहीं है। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतने ज्यादा चैनल्स हैं जो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें भी बहुत लोग कहेंगे जी यूट्यूब पर भी क्या करते हैं जी, थोड़ा बहुत करवाया, कुछ टॉपिक करवाए, फिर आगे कहते हैं जी हमारा कोर्स परचेज करो। लेकिन कोई भी टीचर देखो, अगर चाहे वो यूट्यूब में पढ़ा रहा है चाहे कोर्स में पढ़ा रहा है, वो ऐसे तो करेगा नहीं जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है वो अच्छे से ही पढ़ाएगा। ऐसे तो नहीं कहेगा जी जो यूट्यूब पे अगर करवा रहे हो मैं इसको थोड़ा कम बता देता हूँ, अगर ये कोर्स में आएगा तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है ना। और यूट्यूब पर कोई एक चैनल तो है नहीं, इतने सारे अनलिमिटेड चैनल है। जो टॉपिक हो सकता है किसी एक चैनल ने नहीं करवाया वो दूसरे ने करवाया होगा। तो आपको क्या मैं कहना चाहती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका चाहे पेपर 2 में सब्जेक्ट है, सारे टॉपिक ही आपको यूट्यूब पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर हो सकता है कि एक चैनल पर सारे टॉपिक नहीं है तो वही टॉपिक आपको किसी दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप इजिली घर बैठे ही यूट्यूब से पढ़कर भी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। और एक बात और कि अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो। सबसे पहले रेगुलर जब आप पढ़ रहे हो पेपर 1 और पेपर 2, सारे टॉपिक्स पहले अच्छे से क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पर मत जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर में क्वेश्चन जैसे भी आ जाएगा आप कर पाओगे। फिर लास्ट पे जब पेपर आने वाला हो, पेपर पास हो, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उससे एनालाइज करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वैसे भी आपको यूट्यूब पर ये सब चीजें भी मिल जाएंगी कि लास्ट टाइम पे बहुत मैराथन्स लगाई जाती हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पर मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो हम क्या है टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट पे ये भी जरूर करो कि सारे टॉपिक्स मिल करके इकट्ठे उनके क्वेश्चंस लगाओ, कि ताकि जब पेपर में एकदम से पहले हमने एक एक टॉपिक करके पढ़ा होता है, पेपर में एकदम से कहीं सारे टॉपिक इकट्ठे आ जाए तो हमें समझ ही ना आए। तो ये चीज भी पहले ही इसकी भी तैयारी करके चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओ, पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। और अगला पॉइंट आता है जी टाइम मैनेजमेंट। इस बार जब मैंने एग्जाम दिया तब भी मैंने अपने आसपास बहुत स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना कि जी हमारा तो पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, टाइम ही कम था, पेपर बहुत लेंथी था। मैं आपको सच बताऊं तो 3 घंटे का ये टोटल पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 3 घंटे हमें मिलते हैं, लेकिन मेरा 2.5 घंटे में ही पेपर जो था वो पूरा हो चुका था।
क्योंकि मैंने पहले ही यूट्यूब क्लास में एक टीचर को कहते हुए सुना था कि टाइम मैनेजमेंट भी रखो। बहुत सारे बच्चों को ये होता है जी ये क्वेश्चन तो हम करके ही जाएंगे, नहीं हो रहा इसको लगे रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। इससे क्या होगा, चाहे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण हो सकता है कि आपका पेपर ही रह जाए। इतना आप पहले ही प्लान करके जाओ जी, एक क्वेश्चन को हमें बस इतना ही टाइम देना है, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी आप डिसाइड करते हो टाइम के हिसाब से कि हमें बस इतना ही टाइम देना है। अगर नहीं हो रहा जी, एक बार जो आता है उसको कर दो, रिव्यू के लिए छोड़ दो, वहां पे ऑप्शन होता है आप रिव्यू के लिए लगा सकते हो, लास्ट पे आप उसको चेक कर लेना। लेकिन एक क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन की वजह से सारा पेपर अपना मत छोड़ो। और एक और पॉइंट जो आता है, बहुत लोगों को ये लगता है कि जी अगर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद काफी गैप हो चुका है तो अब यूजीसी नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वैसे तो क्या है, पेपर 1 करना ही मुश्किल लगता है, पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा होता है। लेकिन अगर कई बार क्या काफी टाइम हो जाता है, हमें मास्टर्स की हो तो उसके बाद लगता है जी अब तो मुश्किल हो जाएगा, सारे हमारे दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भी मास्टर्स थी जो कंप्लीट हुई थी मई 2023 में, और मैंने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है अब जून 2025 में दिया था। तो मेरा भी अप्रोक्स 2 साल का पूरा इसमें गैप था। तो मेरे को भी पहले यही लगता था कि अगर मुझे कोई बोलता था तुम यूजीसी नेट एग्जाम दे दो, मुझे लगता था हाँ मैं कैसे किस तरीके से कर पाऊंगी, मुझे तो काफी टाइम हो गया, मैंने अपना सब्जेक्ट भी जो है छोड़े हुए, मैंने पढ़े नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में आपके टॉपिक्स सब चीजें जो है वो होती हैं, अगर करोगे दोबारा रिवाइज तो आराम से हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपका चाहे जितना मर्जी गैप भी आप करना चाहते हो तो करो, पढ़ोगे सब अच्छे से हो जाएगा, बस प्रॉपर दोबारा से सब चीजों को कवर करो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम से हो जाएगा। अब एक और लास्ट पॉइंट कॉमर्स वालों के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स है, तो कॉमर्स वालों के लिए तो देखो एक और बेनिफिट मेरे को लगता है जो कि पेपर 2 में हमारे एक यूनिट है रिसर्च एंड सैम्पलिंग पर, वही टॉपिक जो है एक यूनिट पेपर 1 में भी है रिसर्च पर। तो ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर हम पेपर 2 में जो रिसर्च एंड सैम्पलिंग की यूनिट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो साथ ही साथ वो हमारी पेपर 1 के लिए भी कवर हो जाएगी। तो दोनों में ही क्या है, हम एक टॉपिक प्रिपेयर करके दोनों में ही मार्क्स ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और पहचानो उसमें जो चीजें कि आपके अच्छे से आती हैं, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उनको और अपना पक्का करो, उसमें मार्क्स अपने पक्के करो। जैसे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मैथ्स जैसे पेपर 1 में डीआई आती है और मैथ्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो पेपर 1 में एक कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी आती है, 10 नंबर आपके वो भी पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके तैयारी करके टॉपिक वाइज अपने नंबर को पक्के करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश करो कि अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लो। आई होप कि मेरी ये जो बातें हैं, जो मैंने अपनी ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस बताया, वो आपको भी हेल्प करेगा अपनी तैयारी करने में। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देने की।